जैसे हम बात कर रहे थे कि जब हम अपने नॉर्मल घरों में देखते हैं जी तो बच्चों को हम देखते हैं कि बहुत आराम से बच्चे पल रहे हैं, जी खाना पीना सोना आराम से, उठना आराम से। जी और फिर वही बच्चे जब किसी अच्छे कॉलेज में या कॉलेज से भी ज़्यादा किसी जॉब में जब जाते हैं तो उनका एक जिसको बोलते हैं रियल लाइफ शुरू होती है। जी क्योंकि वो जो जैसे जॉब है फॉर एग्जाम्पल, चाहे आपकी 10,000 की जॉब है चाहे 5 लाख रुपए की जॉब है, वो आपको डिसिप्लिन के सेंस में या जो उनकी एक्सपेक्टेशन है उसमें कोई कोई डिस्काउंट नहीं देती। जी आज की डेट में प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी नौकरियों में जाने का टाइम है, आने का कोई टाइम नहीं वापस। जी जी तो सुबह अगर 9 बजे आपने पहुंचना है तो आपको 9 बजे पहुंचना है। आपने चाहे रात को 2 बजे तक पार्टी करी है, आप 4 बजे कहीं से वापस आए हो, तो सुबह 9 बजे नहीं पहुंचोगे तो आपका हाफ डे या फुल डे लग जाएगा। जी और जो उनको काम दिए जाते हैं वो बड़े काम ऐसे होते हैं जो इलॉजिकल भी होते हैं, जी जो आपको लॉजिकली एक्सेप्टेबल नहीं होते, पर आपको करने पड़ते हैं क्योंकि नौकरी में आपसे पूछा नहीं जाता कि आप ये करोगे, आपको बोला जाता है कि भैया ये करना है। और वो करने के लिए कोई प्यार से पुचकार के ऐसे नहीं, कई बार तो बड़ा अपमानजनक तरीके से भी होता है, डेरोगेटरी भी होता है। वहां पे पहले पहले जब आप जॉब में होते तो आपको लगता है कि ये गलत है, इन लोगों को या तो समझ नहीं, या ये सभ्य लोग नहीं है, या ये कोई तरीका नहीं है। बट जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करते हो तो आपको समझ आता है कि असल में यही तरीका है। जी क्योंकि आपकी वो जो लेयर है जो कंफर्ट में रहना सीख गई है वो टूटती नहीं है उसके बिना। जो अच्छे स्कूल्स हैं जिनको हम अच्छे आर्मी स्कूल्स बोलते हैं, एनडीए की जैसे एकेडमीज होगी, या आगे जाके हम IIT की बात करते हैं, जी वो बेसिकली अपने स्कूल के लेवल पे ही आपको उतना अनुशासन दे देते हैं, जी उतना हार्डवर्क करने की आपकी कैपेसिटी और आपके अंदर एक सेंस ऑफ पर्पस क्रिएट कर देते हैं कि आप ट्यून इन हो जाते हो उसके लिए। जी और इसीलिए उन अच्छे स्कूल्स की वैल्यू है कि आप निकलते मार्केट में आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ती है। जी मैं कई बार देखता हूँ कि हमें, अगर आप अच्छे पेरेंट हो तो आपको बच्चे को उस अनुशासन में जाने से एज ए पेरेंट प्रोटेक्टिव होकर उसको बचाना नहीं चाहिए, बल्कि उसको बहुत कठोर होकर के उसमें डालना चाहिए, ये सोच के कि इससे आने वाले समय में इसका फायदा होगा। मैं अपने बच्चों से भी बात कहता था कि आप सोचो कि बच्चों का स्कूल सुबह 8 बजे लगता है, खासकर छोटे बच्चों का स्कूल 8 बजे लगता है या 9 बजे लगता है, तो सर्दी में 12 बजे भी लग सकता है, उसको 8 ही बजे क्यों बुलाते हैं? जी उसके लिए उसको 5 बजे उठना है, 6 बजे उठना है, नहाना धोना तैयार होना। वो बेसिकली एक लर्निंग ट्रेनिंग ग्राउंड है जो स्कूल है, वो ट्रेनिंग स्कूल है किसके लिए? जब असली जीवन शुरू होगा। जी और असली जीवन का मतलब जब आपके साथ कोई नहीं खड़ा होगा और आपको खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई एडिशनल पीछे बैकअप नहीं है। जी ये चीजें मुझे लगता है कि जितनी जल्दी हमें समझ आती है, जो भी सोसाइटीज आज की डेट में राइज कर रही है जी वो इसी वजह से राइज कर रही है कि वो बहुत अनुशासित है और उनमें एक सेंस ऑफ पर्पस बहुत क्लियर है। अब हम ये भी देखते हैं ना सर, जैसे बहुत सारे बच्चे जो है जो कंफर्ट में रहते हैं, उनको आदत होती है ना कंफर्ट में रहने की। जब उनको थोड़ी प्रॉब्लम सी आती है, कुछ भी जीवन को लेके या पढ़ाई कुछ भी लेके आती है, छोटी मोटी प्रॉब्लम, वो जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं। कारण ये है कि उनको आदत ही नहीं है स्ट्रगल में रहने की और वो बहुत कंफर्ट में रहते हैं। अब यही अगर हम किसी गांव के बच्चे को देखते हैं, कोई बड़े, हम अक्सर लोग बोलते हैं कि तो बड़ा ही पिछड़े हुए गांव से आते हैं, पर आप उनका स्किल देखो और यहाँ के बच्चों का स्किल देखो, दोनों बहुत फर्क है। बिल्कुल। उनके जो गांव के बच्चे हैं उनको ये लगता है कि इसके आगे कुछ है ही नहीं हमारे पास। जो यहाँ के बच्चे बोलते हैं बहुत ऑप्शन है, हम ये भी कर लेंगे, हम वो भी कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि नहीं सर वो ऑप्शन इसलिए ना क्योंकि बच्चों को, शहर के बच्चों को उनके माँ बाप ने अपनी जो भी उनकी जमा पूंजी है या इंफ्रा है, उनके पास पैसे हैं, उससे उन्होंने उनको प्रोटेक्ट कर रखा है। जी अगर बच्चा 6 बजे नहीं उठा करते कोई बात नहीं, उठ जाएगा, आज थका होगा। हाँ और नहीं खाना कोई बात नहीं, कुछ और मंगा दो। जी बिल्कुल। तो उसको ये पता कि मेरे पास ये मेरे शौक पूरे हो जाएंगे। जी लेकिन गांव वाले बच्चों को पता है रिसोर्स है ही नहीं, जी जो सब्जी बन गई खानी है। हाँ तो ये चीज जो ये शहर के बच्चे या प्रोटेक्टेड बच्चे कह लो, जी जब बड़े होते हैं और जब मुसीबत आती है या उनको उस हार्ड सिचुएशन में जाना पड़ता है, टफ सिचुएशन में जाना पड़ता है, जी मैक्सिमम बच्चे या तो भाग जाते हैं उसमें से,
जी या हाथ खड़े कर देते कि नहीं होगा, या अपने को गलत चीजों में इंडल्ज कर देते जिसमें शराब पीना, सिगरेट पीना। वो हमने पूरे अपने कॉर्पोरेट लाइफ में देखा कि बड़ा क्लियरली वो एक एस्केप रूट है जी बिल्कुल जो तभी आप लेते हो जब आप हारा हुआ फील करते हो और आपको लगता है कि मेरी पेश नहीं चल रही। जी जबकि वो बच्चे जिनके अंदर से उन टफ कंडीशन में बचपन से ही तैयारी हो रखी है, जी वो उन सिचुएशन में अपना वो वाला फेज लेकर के आते हैं कि चलो कोई बात नहीं, करते हैं, देखते हैं। अब मैं जैसे अपने पे कोई उदाहरण देता हूँ कि चलो हमने बहुत टाइम अपने गांव में निकाला सर, और बड़े सालों बाद मुझे समझ आई कि जो मेरी फेवरेट चीज़ है खाने की, कोई फूड है, जी। तो वो है मेरा कढ़ी चावल। और उससे पहले हमारा तो ऑप्शन ही नहीं था। और ऐसा भी नहीं है कि भाई कोई अच्छा नहीं है खाने पीने के लिए, बहुत अच्छा है, लेकिन जो मिल गया वो बहुत अच्छा है, बस चको वाली बात आ जाती थी, बस आ गया बस चको, भाई पेट भरना है बस। और यहाँ आके समझ आती है जब शहरों में कि नहीं, ऑप्शन भी होते हैं तुम्हारे पास कि तुम ये नहीं खा सकते, तुम वो नहीं खा सकते, तुम वो खा लो। जैसे आजकल के बच्चों को पेरेंट्स पूछते हैं, हमारे पेरेंट्स पूछते नहीं है, हमारे पेरेंट्स बना के दे देते हैं, खा लो। कितना फर्क है आजकल। यहाँ जो सुबह शुरुआत होती है तो सुबह बोलते हैं बेटा नाश्ता क्या करेगा, हाँ क्या करोगे, क्या खाओगे, तो ये खाएगा नहीं, ये नहीं खाएगा, ये खाएगा नहीं खाएगा, अच्छा चलिए ये खा रहे, हाँ ठीक है ये लेते हैं। तो आपको उनकी आदत पड़ जाती है शुरू से। क्योंकि हमें याद है हम पूछते थे क्या बना है, तो जवाब आता था सामने से कि भाई आज जो है ये सब्जी है और ये रोटी है, बढ़िया। और आजकल के बच्चों को बोलते हैं, वो पूछते हैं हाँ बच्चों क्या खाना है आप लोगों ने, पेरेंट्स ऐसे पूछते हैं। और फिर बच्चे बोलते हैं आज मेरा मूड नहीं, मैं बाहर से मंगा लूंगा कुछ ना कुछ, ये आप खा लो, मैं अपना ऑर्डर कर लूंगा खुद। क्योंकि ये दोनों चीजें हैं सर, इसमें आपकी सेहत भी है और आपका समय भी है। हाँ, तो इसीलिए सब पेरेंट्स को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो अपने बच्चों को बहुत अच्छी गाइडेंस करें पहले से ही, बाद में मत रोएं फिर कि वो सुनते नहीं है, घर के बाहर ही खाते हैं, घर में नहीं खाते हैं। क्योंकि हेल्दी फूड जो मिलता है सर वो तो घर में ही मिलता है, वो तो मतलब ही नहीं है। क्योंकि घर में हम 10 बार हाथ धो सकते हैं, बाहर कोई हाथ नहीं धोते, अपने कपड़ों के साथ पहुंचता है। तो हाथ धोने के अलावा हाँ, जो हम समय की बात कर रहे थे, समय सबका एक जैसा नहीं रहता हमेशा जी। तो हर आदमी पे अच्छा और बुरा दोनों समय आते हैं जी बिल्कुल। और वो जो बच्चे कच्चे हैं, तैयार नहीं पूरी तरह से, जी वो फिर अपने टफ टाइम में टूट जाते हैं। जी बिल्कुल। आज हम जितना देखते हैं जो प्रेवलेंट है डिप्रेशन, जी और आने वाले समय में जैसे कहते हैं डिप्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, उसका बेसिक रीजन यही है कि आप हालात से लड़ने के लिए अंदर से मजबूत नहीं हो। आपको शुरू से ऑप्शन दिए गए, आप ऑप्शन लेते गए, अब आप बड़े हुए, आपके माइंड में आदत पड़ गई कि ऑप्शंस होते हैं, और जब ऑप्शन नहीं होता, सिंगल ऑप्शन होता है, तो आपको रास्ता सूझता नहीं। जी बिल्कुल। तो आई थिंक ये एज ए पेरेंट हमें देखना चाहिए कि हमारे बच्चे अगर आगे जब भी उनके समय ठीक नहीं हो, उस टाइम पे भी वो सर्वाइव भी करें, थ्राइव भी करें, ग्रो भी करें। उसके लिए अभी से उनको इंटरनली वो मजबूत बनाना बहुत जरूरी है। जी। और आज सर ने हमारे साथ बहुत अच्छा ज्ञान साझा किया है, तो इसलिए सब पेरेंट्स अपने घर पे इस बात को ध्यान रखें, और जो बच्चे इस वीडियो को देखेंगे वो भी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जीवन बहुत अच्छा है, स्ट्रगल तो होगा ही होगा, हर तरफ होगा, लेकिन डिप्रेशन नहीं होना चाहिए। डिप्रेशन को तो मतलब एक छोटी सी पुड़िया बना के जला दो। और इसमें फौज का एक बड़ा अच्छा कमेंट मुझे याद आता है, सुनिए, बहुत अच्छी लाइन है। अच्छे कैंट एरियाज में जाते हैं तो कई बार वहाँ दीवारों में स्लोगन लिखे होते हैं जो फौजियों के लिए होते हैं। जी। तो एक स्लोगन ऐसे मुझे देहरादून में मिला था, मुझे बहुत इंप्रेस किया और थोड़ी देर तक याद रहता है। वो इसी सिचुएशन पे बड़ा अच्छा फिट होता है। वहाँ लिखा था कि इफ यू स्वेट मोर इन पीस, अगर आप शांतिपूर्वक समय में अच्छा पसीना निकालते हो यानी मेहनत करते हो, इफ यू स्वेट मोर इन पीस यू ब्लीड लेस इन वॉर। जब मुसीबत आ जाएगी आपका खून कम निकलेगा। अरे वाह। और इस लेसन को हर बच्चे को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। हमारा वीडियो बनाने का मेन मकसद तो ये है कि आप तक हम, हमारे सर हैं बहुत गुणी हैं, इनका ज्ञान भी पहुंचे। हम बड़े टाइम बाद बैठे हैं साथ में गाड़ी में, कहीं जा रहे हैं हम ऐसे ही 26 की मंडी पहुंच रहे हैं हम अभी, क्योंकि सर बड़े टाइम से बोल रहे कि हम जाएंगे सवेरे, फिर सर बिजी थे और मेरी भी थोड़ा हेल्थ ठीक नहीं थी, तो इसलिए आज निकले हम 26 की मंडी की तरफ सवेरे सवेरे, और वहाँ से फ्रूट्स लेंगे। और मुझे गाजर लेनी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पर
ये बात का टॉपिक है, लेकिन ये जो इस टाइम का टॉपिक है बहुत सीरियस है और ये बच्चों के लिए बहुत सीरियस है। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे वो इस लेसन को अपने जीवन में जरूर अपनाना। धन्यवाद, दिल से दिल तक। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।